सो गाइस यार कॉमेड के 2025 का स्कोर आते ही बहुत सारे पेरेंट्स स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारा कंसर्न आना स्टार्ट हो चुका है। यार हो भी क्यों ना, कॉमेड के की रेपुटेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अगर आप 2025 की बात करोगे तो 1 लाख से ज़्यादा बच्चे अपेयर हुए हैं कॉमेड के में, तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी एग्जाम ने गेन की है। एंड रीज़न बिंग आप सभी को पता है कि इसके टॉप नॉच कॉलेजेस और कौन कौन से लोकेशन पे वो कॉलेज स्टैब्लिश हैं। तो भैया कॉमेड के को आप कैटेगरी वाइज बांट दीजिए। 3 कैटेगरी के कॉलेज इसके अंदर हैं। पहली कैटेगरी 1 है, बहुत ज़्यादा डिमांड है इन कॉलेज के लिए। फिर आपका कैटेगरी 2 अगर कैटेगरी 1 नहीं मिल रहा है, एंड लास्ट में भैया अगर ले सकते हो तो कैटेगरी 3 आपका लास्ट प्रेफर्ड ऑप्शन होना चाहिए, है ना। अब आरबी है, एमएस है, बीएमएस है, जेएसएस मैसूरू है, दयानंद सागर है, ये आपकी कैटेगरी 1 के कॉलेज हैं। एंड ये आपका कैटेगरी 2 एंड यहाँ पे आपको मैंने कैटेगरी 3 बता दिया है, ठीक है। अब 1 बाई 1 जो भी डाउट कंसर्न है वो उसका क्लियर करते हैं। अगर आप इंटायरली एंड तक देख जाओगे तो मैं एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करके बता दूंगा कि आपके मार्क्स पे क्या रैंक बनेगी और कौन सा कॉलेज कॉमेड के अंदर अलॉटमेंट देने वाला है। मोटा मोटा बात करूं तो 6000 रैंक तक है तो कैटेगरी 1 के अंदर आपकी एंट्री हो जाएगी। 15000 रैंक तक है तो कैटेगरी 2 के कॉलेज में, एंड 25,000 रैंक तक है तो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 मानो तो आप कैटेगरी 3 तक के कॉलेज के अंदर चले जाओगे कॉमेड के अंदर। मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांच की बात करें तो कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन, आईएससी मतलब इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे आईटी की जगह आपको इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये बच्चा सबसे ज़्यादा लाइक करता है कॉमेड के अंदर जाने के लिए। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 45% का आपका पीसीएम होना चाहिए, मतलब 45% आपके 12th में एग्रीगेट बनने चाहिए तो आप कॉमेड के अंदर यार एलिजिबल हो। सबसे कम मतलब 45%, दैट्स इट, इतना ही चाहिए कॉमेड के में आपको अपेयर होने के लिए। अब डेटा के ऊपर बात करते हैं। नंबर 1 कॉलेज इसका आता है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, RVCOE। भैया इसका जब मैनेजमेंट कोटा का फीस सुनोगे तो हिल जाओगे। बहरहाल काउंसलिंग की बात करते हैं। RVC 1963 का स्टैब्लिश कॉलेज है बैंगलोर कर्नाटका के अंदर, मेन लोकेशन, प्राइवेट कॉलेज, कितना पुराना कैंपस है ना। अगर आप फीस की बात करोगे तो 2,21,000 है, लेकिन ये कॉमेड की फीस है। जरा इसकी वेबसाइट पे जाके मैनेजमेंट कोटा की फीस देखना, आपके होश उड़ जाएंगे। 50 से 60 लाख रुपए तक ये मैनेजमेंट कोटा में चार्ज कर लेता है, इतना ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज। एंड 10 लाख रुपए का आपका मीडियन पैकेज। नो डाउट यार बहुत सारे बच्चे इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। रीज़न बाइंग की भाई आपको एक प्रेफर्ड लोकेशन पे एक डिसेंट सा कॉलेज, बहुत सारी एनआईटीज़ एंड ट्रिपल आईटीज़ से ये कॉलेज बहुत ऊपर आता है। एंड लोगों को अब समझ में आने लग रहा है कि लोअर जीएफटीआईज, लोअर एनआईटीज़, लोअर ट्रिपल आईटीज़, नए ट्रिपल आईटीज़ से अच्छा है कि टॉप नॉच कॉलेज में लोकेशन वाइज एक प्राइवेट कॉलेज को लिया जाए तो आरवी वहाँ पे आप चूज कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करोगे तो अगर 118 से 119 नंबर है कॉमेड के अंदर तो मोटा मोटा मान के चलो 434 434 रैंक के अंदर ये आपको मिल जाता है। तो अगर 112 अप्रॉक्सीमेट 112 मार्क्स हैं तो आप आईजी के आरवी के अंदर एंट्री ले सकते हो। और जो भी मैं कट ऑफ यहाँ पे बताऊंगा वो राउंड 3 तक का कट ऑफ है। क्या होता है सर राउंड 3? देखो कॉमेड की काउंसलिंग होती है, उसमें राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है एंड राउंड 3 होता है। राउंड 3 की काउंसलिंग का बोनस राउंड होता है जहाँ पे मैक्सिमम अलॉटमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि वो राउंड 3 थोड़ा सा रिस्की होता है। अगर आप काउंसलिंग बहुत अच्छे अप्रोच से करोगे तभी आपको राउंड 3 में मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिलता है कॉमेडी की काउंसलिंग के अंदर। और एक बड़ा जंप जो राउंड 1 में पॉसिबल ही नहीं है, वो सारे कॉलेज आपको राउंड 3 के काउंसलिंग के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारा कट ऑफ मैंने राउंड 3 का ही लगाया हुआ है, उसी को देखते हुए ही आप इसको प्रिडिक्ट कर पाओगे, है ना। भैया अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किटल ब्रांचेस के अंदर आरवी के अंदर मुझे एंट्री चाहिए तो कितना नंबर चाहिए? तो भैया ये आपका नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन 97 नंबर भी ला दिए तो आपको आरवी में मिल जाएगा। 3200 रैंक तक ये चला जाता है। बाकी जो लोअर ब्रांचेस है ऐसा मत समझो इनकी डिमांड नहीं है। एरोस्पेस, मैकेनिकल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, सब लोग आरबी में प्रेफर करते हैं, लेते हैं लोग। देखिए 37,000 रैंक तक यहाँ पे सिविल पूरी फुल हो जाती है। एंड कितने नंबर पे मिल जाता है? 60 नंबर पे। तो कोई 60 नंबर भी लाता है एंड आरबी ब्रांड टारगेट कर रहा है तो वो ले सकता है आरबी को, है ना। मैकेनिकल, केमिकल, एरोस्पेस वगैरह ये आप देख सकते हो। मार्क्स एंड कट ऑफ दोनों आपके सामने मैंने विजिबल करा दिया है। अगला जो कॉलेज है आपका रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर, इसका भी भाई बड़ा नाम है। आरवी, बीएमएस, एमएस रमैया हर जगह सुनते होंगे, है ना। तो वही है, देखो 1946 का प्राइवेट कॉलेज। तो ये उस समय के प्राइवेट कॉलेजेस थे यार जब इंडिया के अंदर कुछ ही प्राइवेट कॉलेज का आप सोचो कि रहे होंगे, है ना, बैंगलोर के अंदर। तो 2,21,000 इसकी फीस है। अप्रॉक्सीमेट कॉमेड के कॉलेज की मिलती जुलती सेम फीस है।
एक ही फीस लेता है अगर कॉमेड के थ्रू जाते हो। यहाँ पे एंट्री लेने का एक और तरीका है, वो है केसेट। लेकिन ये खुशकिस्मत कर्नाटका वालों बच्चों के लिए ही है जिनको केसेट के थ्रू एंट्री मिलती है, और उनकी फीस बहुत कम लगती है, अप्रॉक्सीमेट 83,000 84,000 तक उनका जो है काम चल जाता है। अब यहाँ पे देखो कंप्यूटर साइंस टारगेट कर रहे हो तो इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग इसकी लास्ट ब्रांच है, तो 3100 रैंक तक अप्रॉक्सीमेट 97 नंबर भी ला दिए तो आपका इसके अंदर जो है एमएस के अंदर आपकी एंट्री हो जाएगी रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर, है ना। वहीं पे अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस की बात करोगे तो देखो 5000 रैंक तक भी है, मतलब 89 मार्क्स के अंदर भी ला दिए तो आप यहाँ पे एंट्री ले लोगे। बाकी टेलीकम्युनिकेशन और ये सारे ब्रांचेस मैंने लिख दिए हैं। एक इसकी ब्रांच है देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, 11,000 रैंक तक मिल गई थी, मतलब 79 नंबर किसी बच्चे के थे कॉमेड के अंदर, तो उसको ये ब्रांच मिल गई थी। अगला जो कॉलेज है यार, तीसरे नंबर का कॉलेज बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे यार मिलते जुलते कॉलेज बहुत सारे हैं। अब एक बच्चा था, है ना, मैं आपको काउंसलिंग का एक्सपीरियंस बताता हूँ। आरबी कॉलेज इंजीनियरिंग भरने की जगह उसने आरबीआईटीएम पहले भर दिया और उसको आरबीआईटीएम मिल गया, और डिस्पाइट हिज रैंक हैविंग 800 रैंक थी उसकी, है ना, उसके अंदर उसने आरबीआईटीएम ले लिया। रीज़न बीइंग कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इन सब के कॉलेज कोड भी मैंने आपको दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने पास। जो कुछ अच्छे कॉलेज हैं मैंने सबके उसके कॉलेज कोड यहाँ पे दे दिए हैं आपको, क्योंकि जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे काउंसलिंग के अंदर तो आप विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि मिलते जुलते नाम के कॉमेड के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस यार आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा आप जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे। तो 1946 के अंदर ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था। 8.5 लाख रुपीज़ का मीडियन पैकेज है, फीस तो सबकी सेम ही है। तो अगर यहाँ पे आप एंट्री करवाना चाहते हो तो देखो डेटा साइंस के अंदर आप देखो 4000 रैंक तक भी अलॉटमेंट आ गया था, मतलब 93 नंबर किसी का है तो वो डेटा साइंस के अंदर चला गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो 6867, मतलब 6000 रैंक ला के भी आप कॉमेड के टॉप 3 कॉलेज के अंदर एंट्री ले सकते हो, वो भी अच्छे ब्रांचेस के अंदर, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगी। केमिकल वगैरह तो देखो 70,000 किसी की रैंक थी, मतलब 50 नंबर बस ला दिया था तो भी वो एमएस के अंदर केमिकल लिया है। अगला जो कॉलेज है वो जेएसएस मैसूर, ये भी काफ़ी फेमस कॉलेज है यार, है ना, 1963 का, मैसूर कर्नाटका के अंदर। इसके अंदर सीएससी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। 91 नंबर भी अगर आपके हैं तो 5000 रैंक के अंदर आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस को ले सकते हो। अब आगे आपका दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी कैटेगरी 1 का 5वां कॉलेज, बहुत ज़्यादा नामी गिनामी कॉलेज है ना, प्राइवेट है। अच्छा, इसके नाम से मिलती जुलती यूनिवर्सिटी भी है, तो कई बच्चे को पता नहीं होता दयानंद सागर कॉलेज है और कई बच्चे डायरेक्ट में जाके यूनिवर्सिटी ले लेते हैं। तो देखो जो कॉलेज है वो कॉमेड के थ्रू पार्टिसिपेट करता है। 1979 का स्टैब्लिश कॉलेज है, बैंगलोर कर्नाटका के अंदर है। भैया मीडियन पैकेज थोड़ा सा मुझे इसका कम दिखा, अब रीज़न बीइंग आई डोंट नो कि इसका कम कैसे हो गया। भाई की कॉलेज काफ़ी अच्छा है ना। रिसेशन की बार में थोड़ा सा तो प्लेसमेंट हिला है, आईआईटीज़ का भी हिला है, एनआईटीज़ का भी हिला है, तो ये तो जनाब प्राइवेट कॉलेज हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस देख रहे हो तो जो इसका आईएससी इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग वाली ब्रांच है, देखो 93 नंबर ला के भी आराम से ले सकते हो, 4500 रैंक तक मिल जाता है। स्पेशलाइजेशन में इसकी कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन वाली ब्रांच है, अप्रॉक्सीमेट मानो 5000 रैंक तक आप आराम से एंट्री ले लोगे इसके अंदर। रोबोटिक्स एआई के अंदर 6000 रैंक तक भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। अगला एक कॉलेज है एनआईई, ये मैसूर के अंदर जो है वो कॉलेज है एनआई, है ना, 1946 का स्टैब्लिश कॉलेज है मैसूर कर्नाटका के अंदर। प्लेसमेंट देखोगे तो 7.6 लाख रुपीज़ का मीडियन पैकेज है, डिस्पाइट कि इसके अंदर जो ब्रांचेज हैं, जो कंप्यूटर साइंस और अदर ब्रांचेस हैं, वो इसके के सेट के थ्रू ही मिलता है। जो कॉमेड के थ्रू चॉइस फिलिंग भरोगे तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसे ऑप्शन देखने को मिला। और देखो इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड राउंड काउंसलिंग के अंदर लास्ट ईयर 29,000 रैंक तक चला गया था, है ना, और 29,000 रैंक तक आपको यहाँ पे मिल गया था। तो देखो कितने ऊपर रैंक तक जाके भी अप्रॉक्सीमेट आपको यहाँ पे जो है एडमिशन मिल जा रहा है, ठीक है। इसके नीचे की आप ऑप्शन देखोगे तो एक और कॉलेज है बीआईटी, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर, प्राइवेट कॉलेज है, 1979 का स्टैब्लिश। भाई जितने कॉलेज हैं, इतने पुराने कॉलेजेस हैं, इनके कैंपस आप देखोगे तो वेल स्टैब्लिश कैंपस आपको मिलेगा, वही सेम फीस आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे भी भैया कंप्यूटर साइंस आप देखोगे अप्रॉक्सीमेट 10,000 रैंक तक आपको यहाँ पे आराम से कंप्यूटर साइंस की एंट्री मिल रही है। हालांकि ये कट ऑफ जब आप राउंड 1 की देखोगे तो काफ़ी हाई कट ऑफ पे ये बंद होता है। तो मैंने बताया कॉमेड की काउंसलिंग में कुछ ट्रिप्स एंड हैक्स काम कर रहे होते हैं कि भाई आप काउंसलिंग को कितने ऑप्टिमाइज तरीके से लेके चलोगे। एंड राउंड 3 की काउंसलिंग कॉमेड की मोस्ट जो सबसे बोनस वाली काउंसलिंग होती है ना, जहाँ पे मैक्सिमम अलॉटमेंट आपको देखने को मिलता है, वो राउंड 3 होता है। क्योंकि काउंसलिंग के अंदर कुछ रूल्स होते हैं। देखो
एक तो कॉमेड के में जैसे ही आपको अलॉटमेंट आएगा आपको पूरे साल की फीस देनी पड़ेगी, है ना। एक साल की पूरी फीस कॉमेड के एक बार में रखवा लेता है। और इसमें एक कंडीशन लग जाती है कि अगर राउंड 3 की काउंसलिंग में आप चले गए और अगर आप कोई सीट नहीं लेते हो तो आपका जो पूरा पैसा है वो कॉमेड के अपने पास रख लेगा, आपको 1 रुपया रिफंड नहीं करेगा। तो इस रीजन से राउंड 3 के अंदर जो सबसे ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट होते हैं और जिनको एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे वो सीट लेनी है, तो वही लोग जो है अपेयर कर रहे होते हैं। तो ये है वो ट्रिक जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। और वहाँ पे वही रीज़न होता है कि भाई बहुत हाई कट ऑफ पे जो है अलॉटमेंट्स आपको देखने को मिलता है। जब आप 22, 23 या 24 का जो कट ऑफ आप राउंड 3 का चेक करोगे तो वहाँ पे देखोगे कि बड़े अंतर से कोई सीट अगर राउंड 1 में 8000 पे बंद हुई है तो वो राउंड 3 में 25000 तक चली गई है। तो इतना बड़ा डिफरेंस आपको राउंड 3 काउंसलिंग के अंदर देखने को मिलता है। और हम लोग काफ़ी सालों से जो है कॉमेड के काउंसलिंग को करवा रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि भाई उनको हम जब राउंड 3 तक लेके जाते हैं और उनको जो बेस्ट अलॉटमेंट मिलता है तो वो एक्साइटमेंट लेवल ही बहुत अलग होता है कि सर ये कैसे मिल गया मेरे को। राउंड 1 में तो मेरे को बहुत बेकार सा ऑप्शन मिल रहा था। तो मैं वही बोलता हूँ कि आपको कॉमेड की काउंसलिंग जो है बहुत विशेष तरीके से अच्छे से करनी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम लोग आपकी हेल्प भी करते हैं। अगर कॉमेड के इंटायर काउंसलिंग में आपको हमारा सब्सक्रिप्शन सपोर्ट ज्वाइन करना है तो आप कॉमेड के की कंप्लीट सपोर्ट हमसे ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट के अंदर लिस्टेड है, जिसके अंदर एंड टू एंड काउंसलिंग जो है वो आपकी मैं या मेरे एक्सपर्ट जो काउंसलर हैं वो कर रहे होंगे। थ्रू आउट सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके आपको बेस्ट जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी जो होगी वो हमारी होगी, है ना। तो इसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड में हम लोग अवेलेबल हैं। जो लोग भी दिल्ली एनसीआर लोकेशन से हैं, है ना, वो हमें ऑफलाइन भी रीच कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। और जो मुझसे 1-to-1 डिस्कशन चाहते हैं ऑनलाइन, आप मुझसे ऑनलाइन डिस्कशन बुक कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में जो 54 काउंसलिंग्स हैं उस पर बेस्ट ऑप्शन क्या मिलता है। और मैं चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट फ्री में देता हूँ, है ना। तो हमारा एक बेसिक सपोर्ट है यार, जिसको अगर आप परचेस कर लेते हो, अगर आप चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट बस चाहते हो कि भाई मुझे सारी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाए, तो वो हमारा जो सबसे बेसिक प्रीमियम प्लान है 499 उसके अंदर ही आपको वो मिल जाएगा, है ना। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी दिल्ली एनसीआर से पर्सन्स हैं, जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, वो हमें जो है ऑफलाइन सेशंस के लिए भी मीट कर सकते हैं। वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि भी कॉमेड के में और क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रहेगी, ठीक है। तो रोबोटिक्स एआई की बात करोगे तो 23,000 रैंक तक अप्रॉक्सीमेट 67 मार्क्स तक भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। ये इनके इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस की पॉसिबिलिटी आप देख रहे होगे कि भाई 40 नंबर भी लड़का ला रहा है तो अप्रॉक्सीमेट उसको इलेक्ट्रिकल मिल जा रहा है इन कॉलेज के अंदर, है ना। और ये सारा कट ऑफ आप देख सकते हो। अगला जो कॉलेज है वो है SIT तुमकौर, ठीक है। इस कॉलेज का भी नाम बहुत अच्छा है, लेकिन लोकेशन वाइज थोड़ा सा इसको लेस लाइक करते हैं। ये बैंगलोर के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे बच्चे इसको जो है ऑप्ट करते हैं। ये भी देखो कितना पुराना कॉलेज है, तुमकौर कर्नाटका के अंदर 8 लाख रुपए का आपको मीडियन पैकेज देता है और सबका जो है फीस तो ऑलमोस्ट सेम है। कंप्यूटर साइंस में बात करोगे तो AI डेटा साइंस जो स्पेशलाइजेशन है 20,000 रैंक तक राउंड 3 में 2024 के अंदर ये जो ब्रांच है वो देखने को मिला था। 70 नंबर भी अगर ला दोगे कॉमेड के अंदर तो कहीं ना कहीं आपको ये ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा। अगर कोर कंप्यूटर साइंस चाहते हो तो अप्रॉक्सीमेट 80 नंबर तक अगर आपका है तो यहाँ पे CSE कोर मिल जाएगी, है ना, ठीक है। अगला जो कॉलेज है यार BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट बैंगलोर है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज है BMS IT 2002 में स्टैब्लिश हुआ था। अब देखो यही वो कॉलेज है BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपने ऊपर देखा है, एंड उसका जो दूसरा कॉलेज है वो BMS IT है, ITM है। हालांकि ये कॉलेज भी बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन रैंकिंग वाइज ये BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से नीचे आता है ना। तो गलती से चॉइस फिलिंग करने के टाइम पे इसको ऊपर भर के वो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो इसका मीडियन पैकेज 5.5 लाख के आसपास का आपको देखने को मिल जाएगा। कट ऑफ आप देखते हो इसका, तो अगर कोई कंप्यूटर साइंस इसके अंदर टारगेट कर रहा है तो अप्रॉक्सीमेट आप देखोगे कि काफ़ी ऊपर रैंक तक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर आपका है RVITM, RV इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, है ना, 1940 का है। RVCE आपको है और ये आपका RVITM है। 6 लाख रुपीज़ का इसका मीडियन पैकेज आपको देखने को मिलता है एंड फीस अप्रॉक्सीमेट 2,21,000 है। और यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर साइंस देखते हो तो 14,000 रैंक तक 77 मार्क्स तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग AI जो है 16,000 पे, ICE 19,000 पे एंड इलेक्ट्रिकल आपको 22,000 रैंक तक देखने को मिल जाता है। और साथ में मैंने आपको मार्क्स भी बता दिए कि इतने मार्क्स पे आपको ये ब्रांचेस में एंट्री हो जाएगी। अगला कॉलेज है नीति मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर। ये भी अच्छा कॉलेज है, Tier 2 मतलब कैटेगरी 2 का कॉलेज जो मैंने आपको ऊपर बताया। प्राइवेट कॉलेज 2001 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। नीति मीनाक्षी बैंगलोर सेंट्रल में लोकेटेड है ना। तो
इसका भी जो है अगर आप कट ऑफ देखते हो तो अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलो कि कंप्यूटर साइंस एआई के अंदर टारगेट करो तो 10,000 रैंक तक ये आपको एआई मिल जाएगी। 80 नंबर अगर कॉमेड के अंदर है तो आप इस कॉलेज को एंट्री ले सकते हो। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जैसी ब्रांचेस आप देखोगे यहाँ पे 15-15 हज़ार मतलब 75 मार्क्स पे भी है तो मिल जाएगा। और इलेक्ट्रिकल वगैरह तो देखो यार 62 नंबर ला के भी आप इस कॉलेज के अंदर ले सकते हो, है ना। हालांकि थोड़े से लोअर ब्रांचेस जो कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 के कॉलेज हैं उनके अंदर थोड़ा सा कम लोग रेकमेंड करते हैं। अब आ गया श्री एम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर, SMVIT बेंगलुरु, 1986 का पुराना कैंपस है। ये भी थोड़ा सा फेमस कॉलेज ही आप मानिए। 8.5 लाख रुपीज़ का मीडियन पैकेज आपको ऑफर कर रहा होता है। अब देखो इतने हाई रैंक पे लास्ट ईयर राउंड 3 की काउंसलिंग में 23,000 रैंक तक हमारे एक बच्चे को ये अलॉटमेंट हुआ था। 67 मार्क्स के आसपास उसके कॉमेंट के अंदर स्कोर था। तो देखो इतने ज़्यादा जो है मार्क्स पे भी आपको इस तरह के ब्रांचेस कॉमेट के अंदर देखने को मिल गया था। तो ये वही है कि राउंड 3 तक की आपकी अगर काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, इस बार वैसे भी काउंसलिंग काफ़ी लेट डिले होगा क्योंकि ऑलरेडी जो काउंसलिंग है वो डिले ही चल रहा है ना। तो अप्रॉक्सीमेट आपको इसका फ़ायदा जरूर देखने को मिलेगा कि देखो IC जैसी ब्रांचें 33,000 रैंक तक 62 नंबर ला के भी बच्चे को मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन देखो 50 नंबर लाके 45 नंबर लाके भी बच्चों ने लास्ट ईयर ले लिया था। तो लास्ट ईयर तो काफ़ी बढ़िया अलॉटमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिला था। अगला जो कॉलेज है वो है केली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हुबली, ठीक है। केली जो कॉलेज है वो हुबली के अंदर, ये बेंगलुरु के अंदर नहीं है। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखना है। 1947 का एक प्राइवेट कॉलेज है, हुबली कर्नाटका के अंदर है। भैया फीस मीडियन पैकेज की बात करोगे तो 7 लाख रुपए का मीडियन पैकेज है, बस लोकेशन बैंगलोर नहीं है। इसको भी बहुत डिमांड करते हैं बच्चे। कंप्यूटर साइंस की ब्रांच देखोगे तो स्पेशलाइजेशन 12,000 रैंक पे बंद होता है, मतलब 78 नंबर इसके अंदर चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइजेशन की बात करोगे तो 26,000 रैंक तक जाता है, मतलब 63 मार्क्स चाहिए। और मैकेनिकल यहाँ पे 55 मार्क्स पे मतलब 54,000 रैंक पे मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका BNM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर, है ना, ठीक है। एंड इसका कट ऑफ आप देख सकते हो कि भाई कंप्यूटर साइंस 30,000 रैंक तक यहाँ पे BNM के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। AI 40,000 रैंक तक 61 नंबर ला के भी आपको यहाँ मिल जाएगा। अब एक कॉलेज है यहाँ पे JSS अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बेंगलुरु, है ना। इसमें भी अगर आपके कॉमेड के में अच्छे नंबर नहीं आए हैं तो इन कॉलेज के अंदर भी आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस जो है 40,000 रैंक तक अप्रॉक्सीमेटली 60 नंबर ला के भी आप इन कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। तो आई होप सो गाइस कि आपको आइडिया लगा होगा कॉमेड के से रिलेटेड। कॉमेड की काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको डाउट, क्वेरी और कंसर्न है तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो, है ना। बहुत सारी वीडियोस कॉमेड की काउंसलिंग से रिलेटेड हम लोग बनाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सर्च करोगे तो 2022, 21, 23 में आपको ऐसे ऐसे कॉमेडी के इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे हमने पूरे काउंसलिंग फैक्ट को अच्छे समझाया और बताया है कि किस तरीके से कॉमेडी की काउंसलिंग का यूज़ करके आप बेस्ट अलॉटमेंट अपने ले सकते हो। थैंक यू।